हम लोग का चैप्टर चल रहा है 10, चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन, क्लास 10 एमएल अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस भी काफी आसान है, काफी आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट 3,1 अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल्स टू 1। काफी सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास जो पॉइंट है, आपके पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं P। चलिए ये जो पॉइंट P है ये है 3,1। क्या करना है आपको, इसका रिफ्लेक्शन बताना है किसमें, एक्स एक्सिस में, रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। जैसे कि आप लोग जानते ही है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी काफी बार डिस्कस किया है। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होने का मतलब वाई प्लेस का जो नंबर डिजिट है उसका साइन सिर्फ चेंज होगा, वाई का साइन चेंज होगा। एक्स एक्सिस में मतलब वाई का साइन चेंज होगा, एक्स एज इट इज उतार देना है, वाई का सिर्फ साइन चेंज करना है। वाई क्या है, x1 है, तो ये क्या हो गया -1। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ 3,1 अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो ये निकल गया आपका। फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन, इसको ध्यान दीजिए, इसको हम लोग एक नाम देते हैं P डैश। आगे क्या है, फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल्स टू 1। इसका रिफ्लेक्शन आपको लाइन पे कराना है, इसका रिफ्लेक्शन लाइन पे कराना है, लाइन x इक्वल्स टू 1 है। इसके लिए भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दो फॉर्मूलास आपसे डिस्कस किया था कि कभी भी लाइन x हो, लाइन x हो तो फिर आप उसका रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। इसका नाम दे देते हैं P डबल डैश। ये P डैश है, इसका रिफ्लेक्शन P डैश। ये कैसे निकलेगा, -x प्लस 2a कॉमा y, मतलब लाइन x में y चेंज नहीं होता है। कभी भी क्वेश्चन में जब लाइन x दिया हो तो y चेंज नहीं होता है, y एज इट इज रहेगा। x के प्लेस पे -x प्लस 2a, ये क्या है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ जो लाइन x इक्वल्स टू 1 है ना, ये आपका a हो गया, तो यहाँ आप a बोलेंगे 1। ये x इक्वल्स टू 1 जो है, ये 1 को ही हम लोग a करके डिनोट करते हैं, ठीक है सर। अब ये x और y कहां से मिलेगा, इसका रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इससे ये बन रहा है। तो इसमें जो ये दो पॉइंट है ये आपका x और y है, तो आप क्या बोलेंगे, x क्या है 3 है, अच्छा। y देखिए क्या है -1, क्या बोलेंगे आप, y क्या है -1। आपको चाहिए P डबल डैश, तो ये क्या है -x, x क्या था 3, तो ये -3 हो गया, प्लस 2a मीन्स 2 इंटू 1, ये 2, ये कॉमा, y क्या है -1। इसे फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये -3 प्लस 2 -1, और ये क्या है -1। इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन ये मिल गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इफ p dash is -4, -3 is the image of a point P under reflection in the origin, ठीक है। Find the coordinate of point P. The coordinate of the image of P under reflection in the line y equals to -2। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल। तो ये जो गिवन है ये क्या है, ये P का इमेज है, ये P का इमेज है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट P है, ये पॉइंट का P का इमेज है। इमेज देखिए आपको गिवन है, इमेज क्या गिवन है -4, -3। इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ है कहाँ पे, ओरिजिन पे। इसका रिफ्लेक्शन किस पे है, ओरिजिन पे। और जब कभी भी किसी पॉइंट का ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन होता है तो उसका x और y दोनों का साइन चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ यदि xy होगा, मतलब यहाँ यदि xy है तो इसका रिफ्लेक्शन जो आपको मिलेगा वो -x -y ये मिलेगा। तो ये गिवन है, आपको ये चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए, xy चाहिए। तो ये क्या है, -x है, तो x क्या होगा, साइन चेंज कर दीजिए, -4 था +4 हो गया। -y ये है, आपको क्या चाहिए, y चाहिए, साइन चेंज कर दीजिए, 4,3। देखिए पॉइंट P मिल गया, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, इसको रिफ्लेक्शन कराना है, पॉइंट P का रिफ्लेक्शन ढूंढना है, पॉइंट P का रिफ्लेक्शन ढूंढना है। अब किस पे, लाइन पे। लाइन क्या है, y इक्वल्स टू -2। लाइन क्या है, y इक्वल्स टू -2, एकदम सिंपल है। तो ये जो y इक्वल्स टू -2 है, ये क्या है, ये a है, तो a क्या है -2, ठीक है। पॉइंट P देखिए क्या था, 4,3, 4,3, ठीक है। तो ये आपका x और y है। अब जो ये P डैश आप जो ढूंढेंगे
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, छोटा सा सिंपल सा एक फॉर्मूला, लाइन वाई पे हो रहा है ना, तो x कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा, कॉमा, इसके बाद माइनस वाई प्लस 2a, ये फॉर्मेट है आपका। इसमें आगे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x क्या है देखिए 4, x क्या है 4, माइनस वाई, अच्छा y देखिए क्या था 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप -3 प्लस 2a, 2a मीन्स 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2। इसे जब थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये 4, ये -3 प्लस माइनस माइनस ये 4, ठीक है। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे ये 4, -3 -4 -7, तो ये जो पॉइंट मिला आपका ये रिफ्लेक्शन पॉइंट है जब लाइन y पे रिफ्लेक्शन होगा। बस खत्म हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इस क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन डिफिकल्ट एकदम भी नहीं है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है a, B इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस टू P डैश, इसका इमेज क्या है 2, -3, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले a और b फाइंड कर लेते हैं। कुछ नहीं है, पॉइंट P का रिफ्लेक्शन हुआ है किस पे, x एक्सिस पे, तो ये आपका पॉइंट P है, इसका रिफ्लेक्शन P डैश किस पे, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे। देखिए इसका इमेज गिवन है, इमेज गिवन है, इमेज क्या है आपका 2, -3। अब आपको P का कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। x एक्सिस पे जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, y का साइन चेंज होता है। x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होने से y का साइन चेंज होता है, मतलब x यहाँ पे जो है वहां भी वही होगा, तो x तो सेम था, लिख दीजिए। यहां से जब यहां गया तो y का साइन चेंज हो गया था ना, y का साइन चेंज हो गया, मतलब क्या, यदि यहाँ पे x y था तो x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होने से ये क्या हो जाएगा, x, -y। आपको ये पॉइंट चाहिए तो ये पॉइंट में x तो 2 था, आपने 2 लिख दिया। ये क्या है, -y है, आपको y चाहिए, आपको y चाहिए, मतलब इसका ऑपोजिट साइन, साइन चेंज करना है। तो ये -3 था, +3 कर देंगे, -3 था, +3 कर दिया आपने, तो ये पॉइंट P निकल गया। अब ये जो पॉइंट P निकला, इसमें देखिए क्या था क्वेश्चन में, P क्या था, a, B था, P क्या था, a, B था, P क्या था, a, B। तो आप क्या बोलेंगे, a क्या मिला आपको 2 और B क्या मिला 3। देखिए पहला पार्ट कितना इजीली आपने कर लिया। P डबल डैश इज ए इमेज ऑफ P, P डबल डैश इज ए इमेज ऑफ P व्हेन रिफ्लेक्टेड इन ए y एक्सिस। कुछ नहीं है, फिर से आपने P का रिफ्लेक्शन कराया किस पे, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो आप इसको क्या बोलेंगे, P डबल डैश, ठीक है। तो P डबल डैश इज इमेज ऑफ P व्हेन रिफ्लेक्टेड इन ए y। तो P का देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, P का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको 2, 3 मिल गया। इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस पे हो रहा है, जब y एक्सिस पे होता है तो x का साइन चेंज होता है, x का साइन चेंज होता है, तो ये -2 y एज इट इज। तो P डबल डैश आपने निकाल लिया, जो आपका सेकेंड पार्ट था। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश, ये मिल गया आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश कब, when P is reflected in the line parallel to the y axis such that x is equals to 4। कुछ नहीं है, P का रिफ्लेक्शन फिर से हो रहा है, P का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P ट्रिपल डैश। कहाँ हो रहा है, लाइन पे हो रहा है। लाइन क्या है, x इक्वल्स टू 4, लाइन क्या है, x इक्वल्स टू 4। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब लाइन x पे रिफ्लेक्शन होता है, लाइन x पे, तो y कांस्टेंट होता है, y चेंज नहीं होता है। x में क्या हो जाएगा आपका, -x प्लस 2a, -x प्लस 2a। इस फॉर्मेट में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ये पॉइंट P से हो रहा है ना, P से P ट्रिपल डैश है, तो P का देखिए पॉइंट क्या है 2, 3, P क्या है 2, 3, तो ये आपके लिए x है, ये आपके लिए y है। ये x इक्वल्स टू 4 जो मिला, तो ये 4 जो है वो आपके लिए a है, ये क्या है, a है। अब ये वैल्यू सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो ये P ट्रिपल डैश -x, अच्छा -x -2 प्लस 2a मीन्स 2 इंटू 4 8 हो गया, कॉमा y देखिए क्या है 3, y क्या है 3। इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 8 - 2 6 है, और ये 3, तो ये जो मिला आपका ये P ट्रिपल डैश। बस देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। 14 का 1 देखिए क्या है, पॉइंट P क्या है, a, B
is reflected in the x-axis to p dash 5 comma minus 2. Write down the values of a and b. एकदम सिंपल है, एक पॉइंट p है आपका, ये आपका पॉइंट p, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट क्या है, p डैश। सिंपली आप जानते हैं एक्स वाई यदि ये पॉइंट है, इसका एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होने पे y का साइन चेंज होता है, y का साइन चेंज होता है, तो ये कुछ ऐसा आना चाहिए। तो देखिए आपके पास इमेज गिवन है, इमेज क्या है 5 कॉमा माइनस 2, तो इसका ये पार्ट क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो 5 का 5 एज इट इज लिख देंगे। ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, मतलब इसका ऑपोजिट साइन चाहिए आपको, तो ये माइनस था, ये प्लस हो गया। तो ये 5 कॉमा 2, ये p का पॉइंट मिला आपको, और p का पॉइंट क्या था, a कॉमा b था, a कॉमा b था, तो इससे आप क्या बोलेंगे, a क्या है 5 और b क्या है 2। तो देखिए 14 का 1, फर्स्ट पार्ट कितना इजीली हो गया। सेकेंड पार्ट भी सिमिलर है, सेकेंड पार्ट भी सिमिलर है। p डबल डैश इज अ इमेज ऑफ p व्हेन रिफ्लेक्टेड इन अ y एक्सिस, रिफ्लेक्टेड इन अ y एक्सिस, p से p डबल डैश कहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे, मतलब ये पॉइंट यदि एक्स वाई है तो y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है, x का साइन चेंज होता है, मतलब माइनस एक्स कॉमा वाई होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है आपके पास, p डबल डैश इमेज ऑफ p व्हेन रिफ्लेक्टेड y एक्सिस, राइट आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डबल डैश, इसका निकालना है। तो p तो आपने फाइंड कर लिया, p क्या है आपके पास 5 कॉमा 2, तो इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस पे, तो x का साइन चेंज हो गया, तो ये माइनस 5 कॉमा 2। तो देखिए कितना इजीली आपका ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आएंगे हम लोग। नेम द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स फ्रॉम p डैश टू p डबल डैश, कुछ नहीं है, एकदम आसान, p डबल डैश, p डैश टू p डबल डैश। p डैश का कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है आपके पास 5 कॉमा माइनस 2, ठीक है। p डबल डैश देखिए क्या है माइनस 5 कॉमा 2, ये 5 से माइनस 5 हो गया, ये माइनस 2 से प्लस 2 हो गया, मतलब x और y दोनों का साइन चेंज हो गया, मतलब रिफ्लेक्शन किस पे हुआ, ओरिजिन पे, तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रिफ्लेक्शन इन 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पॉइंट्स a and b have a coordinates 2, 5 and 0, 3. Find the image of a dash, find the image of a dash of a अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। एकदम ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। पॉइंट ए देखिए क्या है, ए का रिफ्लेक्शन कराना है आपको, ए का ए डैश किस में कराना है आपको, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे। पॉइंट ए देखिए क्या है आपके पास 2,5 और हम लोगों ने क्या सीखा है, एक्स एक्सिस पे कभी भी जब रिफ्लेक्शन होता है तो वाई का साइन चेंज होता है, वाई का साइन चेंज होता है, ठीक है। तो x एज इट इज 2 का 2, ये +5 है, ये -5 हो गया, बस खत्म हो गया।